हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। और मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए सी-टेट, एम-पी-टेट, ऑल-टेट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रमुख सम्मेलन हुए हैं जलवायु परिवर्तन के, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, इन सम्मेलनों में से एक ना एक सम्मेलन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए चलें स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी इनको सिर्फ पढ़ना अकेला नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया आप लोगों ने सुन लिया। आप लोग अपनी पेन कापी लेके तैयार हो जाइए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप कब तक वीडियो देखेंगे? एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे, लेकिन रिवीजन तो हमको बार बार करना है। तो जब तक बार बार रिवीजन नहीं होगा तो हमको याद कैसे रहेगा? ठीक है फ्रेंड, तो रिवीजन 2 मिनट में होता है, इसलिए आप लोग पेन कापी लेके बैठें और वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट डाउन करें। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सम्मेलन आपसे पूछ लिया जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो कब हुआ? तो आप बता सकते हैं कि 5 जून 1972 को। आंसर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो आप उसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 5 जून 1972 को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुआ था। पूछ लिया जाता है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो वह स्वीडन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सम्मेलन को जो है वो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इसी वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ। साथ ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसको बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो गाइस, इसको इसी वर्ष 1972 को इसका प्रारंभ भी हुआ था UNEP का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन की वर्षगांठ के तौर पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय 1972 में लिया गया। सो गाइस, एक क्वेश्चन भी आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया, तो या किस सम्मेलन में लिया गया? तो यह लिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था और 5 जून 1972 को लिया गया था। तो इसी कारण फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी हम लोग मनाते हैं। चलिए, इसे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किस सम्मेलन को प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है या मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से मनाया जाता है, तो यह है स्टॉकहोम सम्मेलन। सो गाइस, आप लोग इसको जितने पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए और बार बार इनको पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो हमने आप लोगों को बताया था ना, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसको जो है इस मतलब आरंभ कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, तो और जो इस कार्यक्रम का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय केन्या है। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका क्या है? मुख्यालय है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण एजेंसी है और यह एजेंसी या संस्था कहेंगे तो किसको कहेंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, जो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों के लिए उत्तरदायी है। तो सो गाइस, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, आपसे पूछा जाए वो तो नाम से ही पता है कि मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। और इसकी जो एजेंसी है तो यह किसकी एजेंसी है? यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ओके गाइस, चलिए, इसी एजेंसी द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार किस एजेंसी द्वारा दिया जाता है? तो वह दिया जाता है UNEP के द्वारा।
और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। तो यह आपसे पूछा जाएगा यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1972, 5 जून 1972। फ्रेंड्स, 5 जून 1972 को 2 सम्मेलन हुए थे। एक हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को, और दूसरा हुआ था 5 जून 1972 को UNEP। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सो गाइज, ये तो आप लोगों को याद हो गए होंगे, ठीक है। वो दिमाग में अपने याद रखना और इनको बार बार रिवाइज करते रहना ताकि आप लोगों को याद रहे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। साइट्स। नेक्स्ट हमारा जो संधि हुई थी वो है साइट्स, CITES, साइट्स। कन्वर्टेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंग्रेड स्पेस। तो साइट्स की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, वह हुई थी 1973 में। फ्रेंड्स, 1972 में हमने अभी पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 में, और साइट्स की स्थापना कब हुई थी? 1 साल बाद। सॉरी, स्थापना नहीं बोल सकते हैं इसको, इसकी सहमति मिली थी हमको 1973 को। यह सम्मेलन की सहमति कहाँ मिली थी? यह सम्मेलन की जो सहमति मिली थी वो मिली थी वाशिंगटन DC में मिली थी, 1973 में मिली थी। और इसको लागू किया गया था फ्रेंड्स 3 साल बाद लागू किया था 1976 को। तो आप लोग याद रखिएगा 1973 में इसको सहमति मिली थी। कहाँ मिली थी? वाशिंगटन सम्मेलन में, और 1976 में से लागू किया गया। यह जो सम्मेलन हुआ था इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स जीव तथा उसके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध करता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या आप लोगों ने चैनल में देखा होगा कि जो जीव जंतु होते हैं जैसे हाथी है, शेर है, इनकी खाल, इनके दांत, ये सब मतलब इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। उनके जो दांत हैं, इनकी जो खाल है बहुत महंगी बिकती है, विक्रय होता है इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। सो इस पर फ्रेंड्स देशों ने क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। आप लोगों को समझ में आएगा होगा। CITES साइट्स का जो स्थापना हुई थी 1976 में, उसको सहमति मिली थी 73 में। और यह किससे संबंधित है? यह जीव तथा उसके अंगों आदि के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है, इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। वियना सभा सम्मेलन। इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स वियना सभा सम्मेलन का ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सभा सम्मेलन हुआ था। और इसका आयोजन हुआ था 1985 में। कहाँ हुआ था? वियना में। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। ओके फ्रेंड्स, वियना सभा 1985 में इसका आयोजन हुआ। ओजोन परत संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य था, और यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। और ओजोन संरक्षण जो पदार्थों पर संपन्न प्रथम प्रयास है, तो ओजोन पर संरक्षण जो पदार्थ हैं उनको उसमें जो प्रथम प्रयास किए गए हैं कि ओजोन परत जो संरक्षण के जो पदार्थ हैं उनका संरक्षण किया जाए, उस पर प्रथम प्रयास किया गया। कब किया गया? आपका आंसर क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि ओजोन परत संरक्षण पर प्रथम प्रयास किस सम्मेलन में किया गया था? तो वह किया गया था फ्रेंड्स वियना सभा 1985। आप लोगों से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि वियना सभा 1985 किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण हेतु। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट सम्मेलन या संधि। ओके फ्रेंड्स, 1985 में हुआ था। अभी हमने वियना सभा संधि पढ़ा, ठीक है। 85 के बाद 2 साल बाद 87 में आया ओजोन परत संरक्षण। ये भी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संधि इसको बोला गया।
और ओजोन परत संरक्षण के लिए वेना जो सम्मेलन में पारित प्रोटोकॉल। तो जो वेना सम्मेलन जो पारित प्रोटोकॉल जो था उसको आगे बढ़ाते हुए ओजोन पहला प्रयास किया गया वेना सम्मेलन में 1985 में, 2 साल बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए ओजोन परत संरक्षण के लिए वेना में पारित प्रोटोकॉल। तो 19 वेना में ही यह सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था वेना में हुआ था, और उसको आगे बढ़ाते हुए चलें। जो ओजोन परत को संरक्षण करने के लिए चरणबद्ध ढंग से उस पदार्थ का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई थी जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। सो फ्रेंड्स, उन पदार्थों को उत्सर्जन को रोकने के लिए बनाया गया था जिन्हें ओजोन परत को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। इस संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे वह हुए थे 16 सितंबर 1987 को। इसी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और 12 जनवरी 1989 प्रभावी हुआ। सो फ्रेंड्स, 87 में क्या हुआ, 87 में हस्ताक्षर हुए थे देशों के की सहमति, देश जो सहमत हैं इस संधि से उनके हस्ताक्षर हुए थे। और यह प्रभावी कब से हुआ फ्रेंड्स, यह प्रभावी हुआ था 12 जनवरी 1989। 87 में सहमति मिली, हस्ताक्षर हुए, और 12 जनवरी 1989 को 2 साल बाद प्रभावी हुआ। चलिए, इसकी जो पहली बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो इम्पॉर्टेंट संधि है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना कि इसकी पहली बैठक हुई थी मई 1989 को हेलसिंकी फिनलैंड में है, वहाँ पर इसकी पहली बैठक हुई थी। ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था ओजोन परत संरक्षण के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट डेट, आप लोग इसको याद रखना कि 16 सितंबर किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से। ओके फ्रेंड्स, चलें। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, आप लोग क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किस गैस से होता है। सो फ्रेंड्स, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, CFC भी बोला जाता है इसको। और इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड, फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड जो भी है वह भी नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। चलिए, ओजोन परत की जो मोटाई है फ्रेंड्स उसको मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है डाप्सन का। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट सम्मेलन देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। ये सम्मेलन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। वैसे तो सभी सम्मेलन जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सभी संधियाँ जो लेकर आई हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही टॉपिक में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि इनसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं। सो चलें, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था फ्रेंड्स, यह हुआ था 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। जो फ्रेंड स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ना, सबसे पहले कब हुआ था, 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो, तो आप लोगों को याद रखना कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, और उसका एक शहर है रियो डी जेनेरो में हुआ था। 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसकी 20वीं वर्षगांठ आप मिला लीजिए, 1972 प्लस 20, तो 20वीं जो वर्षगांठ हुई थी वह हुई थी 1992 में हुई थी। उसको मनाने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। सो फ्रेंड्स, इसे अर्थ या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इसे अर्थ भी कहा जाता है, अर्थ सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसमें सम्मिलित देशों ने
टिकाऊ विकास के लिए कि जो विकास रुके, टिकाऊ विकास के लिए विकास के लिए व्यापक रूप से एक योजना बनाई। उसको योजना को क्या बोला गया? एजेंडा 21। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो सम्मेलन से संबंधित है वह है पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। चलें, इस सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य और जो विश्व के जितने भी देश हैं सभी, तो विश्व के देश पृथ्वी के वायुमंडल, जो पृथ्वी का जो वायुमंडल, उसका स्वास्थ्य और अखंडता को संरक्षित, सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी साझेदारी की भावना में सहयोग करेगा। तो किसके लिए? यह पृथ्वी के वायुमंडल के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। उसको अखंडता, सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए जो देश हैं विश्वव्यापी साझेदारी की भावना में सहयोग करेंगे, ठीक है। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा को बनाया, इस सम्मेलन में वैश्विक जो सुरक्षा है उसको बनाया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता, प्रदूषण, जल संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय के नियंत्रण में सहयोग करेगा। सो गाइस, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? वैश्विक सुरक्षा। फर्स्ट पॉइंट वैश्विक सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। दूसरा जैव विविधता, प्रदूषण। तीसरा जल संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय के नियंत्रण में सहयोग देगा। तो यह का भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ, यह मतलब 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आप लोग को दे दिए जाते हैं। जब तक आप लोग ये पढ़ेंगे नहीं, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो आप लोग उसको बता नहीं सकते हैं कि इस सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण जो सहमति हुई थी वो किस किस बिंदुओं पर हुई थी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलें नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, यह हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है फ्रेंड्स। यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय जो है संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, तो ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हुआ था ये सम्मेलन, यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और यह कब हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। ये सम्मेलन तो हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन 16 फरवरी 2005 से यह लागू हुआ था। यह जो सम्मेलन है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में नियंत्रण व वृद्धि को रोकने के लिए बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वायुमंडल में जो निकलती हैं हमारे वाहनों से, रेफ्रिजरेटर, जितने भी जो एसी वगैरह हैं, इनसे निकलती हैं गैसें, तो उनको नियंत्रण करना और वृद्धि को रोकने के लिए यह बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसमें से आते ही रहते हैं और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिखते हैं। यदि आप लोगों ने किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया होगा तो इनमें से जो ईवीएस पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इसमें से एक न एक आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे फ्रेंड्स। यह जो लागू हुआ था 2005 में, ठीक है, और इसकी संधि हुई थी 1997 में, 11 दिसंबर 1997। लेकिन हमारे भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए ये याद रखना, क्योंकि जो भी फैक्ट्स हैं और वो भारत से, इंडिया से रिलेटेड हैं, उनको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलें, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1993 में हुई थी। सॉरी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1973 में हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, ठीक है फ्रेंड। चलें, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत आप लोगों से क्वेश्चन कई बार 20 बार पूछा है, जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी में, कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी?
तो यह हुई थी, कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, यह हुई थी उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुई थी। और कब हुई थी, 1973 में हुई थी। और श्री सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके नेता थे। और एक और थे फ्रेंड्स, इनको याद रखना क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी को सब लोग जानते हैं, जानते हैं, ठीक है, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं इनको नहीं जानते। तो आप लोग जो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये दोनों थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हुआ था फ्रेंड्स, वह हुआ था 1986 को, 1986। और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हुआ था 1980 को हुआ था। और जब जल प्रदूषण निवारण अधिनियम हुआ था 1974। ओके फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट्स आप लोगों को भारत में जो हुए हैं EVS में, आप लोगों को बहुत अच्छे से इनको याद रखना है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वही हमसे नहीं बनते, वही हम गलत करके आते हैं। इसलिए इनको हमको बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, ताकि इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम कर पाएँ एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक करने से, कमेंट्स करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों को और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग इतना ही कंप्लीट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।